नमस्कार दोस्तों। आपने ये तो देखा होगा कि जब भी कोई पेड़ काटने जाता है तो सबसे पहले सीधे पेड़ों को ही काटता है और टेढ़े पेड़ सालों तक वैसे ही खड़े रहते हैं। जिंदगी में क्यों ज़्यादा अच्छे बने रहना हमारे जीवन को बर्बाद कर सकता है। चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। बात उस समय की है जब गुरुकुल में शिक्षाएं हुआ करती थी, अर्थात सारे ही बच्चे गुरुकुल में शिक्षा पाने के लिए जाते थे, वहीं पर रहते थे और वहीं पर प्रकृति का आनंद लेते थे और पूरी जिंदगी वहीं पर अपनी शिक्षाएं ग्रहण करते थे। एक गांव में मोहन नाम का युवक गुरुकुल में पढ़ाई करने के लिए जाता है। उसके माता पिता बचपन में ही उसे गुरुकुल में पढ़ाई के लिए भेज देते हैं। गुरुकुल जाने के बाद वह अपने सहपाठियों के साथ बहुत सालों तक बहुत अच्छी शिक्षाएं ग्रहण करता है। उसे वहाँ पर जीवन के सिद्धांत सिखाए जाते हैं। उनमें से ही एक सिद्धांत ये सिखाया जाता है कि हमेशा भलाई का काम करो, अच्छा काम करो, सबकी मदद करो। ये ज्ञान मोहन के दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ गया था। इसलिए जब वह वापस गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण करके आया तब वह अपने गांव में सबकी मदद करता था, हर किसी का काम कर देता था। कोई भी युवक उससे कोई भी काम करने के लिए कहता तो वह मना नहीं करता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, एक दिन उसने अपने कानों से सुना कि गांव के कुछ युवक उसका मजाक बना रहे हैं और सब कह रहे हैं कि वह तो बस फ़ायदा उठाने के लिए है, उसके तो मज़े लो, उससे तो अपने काम निकलवाओ। वह किसी के काम को मना नहीं करता, वह दूसरों के काम के लिए अपने खुद के काम को भी छोड़ देता है। बताओ कितना मूर्ख है। ये सारी बातें सुनने के बाद मोहन के कान से खून उतर आया। वह निस्वार्थ रूप से सबकी मदद करता था, सच्चे दिल से करता था। इसके बदले में उसे क्या मिला? तब उसने मन ही मन में निश्चय किया कि आज के बाद वह किसी की भी मदद नहीं करेगा। और अब मोहन गांव का ऐसा युवक बन गया था जो किसी की भी मदद नहीं करता था, चाहे कोई कितनी भी मुश्किल में क्यों ना हो। मोहन को अब किसी भी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके इस व्यवहार को देखकर गांव वाले आश्चर्य में रहते थे। कल तक जो लड़का दया का सागर था, इतना दयालु था, कुछ ही समय में इतना निर्दयी कैसे हो गया। यह सब देखकर मोहन के माता पिता को भी उसकी बहुत चिंता होने लगी। उन्होंने अपने बेटे से पूछा, बेटा ऐसी क्या बात हो गई कि तुम इतने बदल गए हो? फिर मोहन ने कहा, हाँ, इस जमाने में किसी की भी भलाई करके कुछ हासिल नहीं होता। ये बात मैं महसूस कर चुका हूँ। मैं जीवन में जितनी भी शिक्षाएं गुरुकुल से ग्रहण की थी, वह सारी शिक्षाएं बेकार चली गई, वह व्यर्थ हो गई, क्योंकि ये संसार किसी का भी नहीं है। यहाँ सच्चे दिल से कोई भी किसी की मदद नहीं करता, उसको बेवकूफ़ समझता है। ये सारी बातें कहते कहते मोहन वहीं पर रोने लगा और इसके बाद मोहन बहुत परेशान रहने लगा। उसके माता पिता पहले वाले मोहन को लौट कर आ जाए, बस यही चाहते थे। अब मोहन की हालत और भी गंभीर होने लगी थी। उसके माता पिता को एक दिन पता चला कि पड़ोस के गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए हुए हैं। वह मानव स्वभाव के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। मोहन के माता पिता मोहन को लेकर उस बौद्ध भिक्षु के पास पहुँचे। जब वह उस गांव में घुस रहे होते हैं तब एक औरत एक बौद्ध भिक्षु को बहुत जली कटी सुना रही होती है। औरत कह रही होती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, भीख मांगने के लिए आ जाते हो, सुबह सुबह अपना काम तो करते नहीं और दरवाजे के पास आकर खड़े हो जाते हो। और पता नहीं ऐसी क्या क्या बातें कह रही थी। बौद्ध भिक्षु तो भिक्षा मांगकर ही खाते हैं, उन्हें तो यह सब कुछ सहना ही पड़ता है। इसलिए वह बौद्ध भिक्षु एकदम शांत खड़ा हुआ था और उसमें क्रोध का भाव तिनका मात्र भी नहीं था। और जब उस भिक्षु को उस घर से भिक्षा नहीं मिली तो वह दूसरे घरों की तरफ निकल गया। ये सारा दृश्य मोहन भी देख रहा था। इसके बाद उसके माता पिता गांव वालों से पूछकर उस बौद्ध भिक्षु के ठिकाने पर पहुंचते हैं। वहां पर पहुंचकर वे देखते हैं कि यह वही बौद्ध भिक्षु था जो गांव में भिक्षा मांगकर वापस गया था, जिसे वह औरत जली कटी सुना रही थी।
उसके पास जाने के बाद मोहन और उसके माता पिता ने उन्हें प्रणाम किया और वह वहीं पर बैठ गए। इसके बाद मोहन के माता पिता ने सारी परिस्थितियां उस बौद्ध भिक्षु के सामने बयां कर दी। उन्होंने अपने बेटे का जिक्र करते हुए बताया कि ये हमारा बेटा पहले बहुत दयालु हुआ करता था, सबकी मदद करता था, लेकिन अचानक पता नहीं इसके जीवन में क्या हो गया कि अब यह किसी की भी मदद नहीं करता। इसके सामने अगर कोई व्यक्ति मर भी रहा हो तो यह उसे पानी तक ना पिलाए, ऐसा स्वभाव हो गया है इसका। हम ये सब समझ नहीं पा रहे हैं। बताओ अचानक से हुआ क्या? पहले तो यह बहुत दयालु हुआ करता था। बौद्ध भिक्षु कोई जवाब देते उससे पहले वह औरत जो उसे गांव में जलीकट्टी सुना रही थी, वह अपने बेटे को लेकर वहां पहुंच गई और हाथ जोड़कर उस बौद्ध भिक्षु से प्रार्थना करने लगी कि मेरा बेटा बहुत बीमार है, अचानक इसे बुखार आ गया है। गांव के लोगों ने बताया कि आप ही इसकी मदद कर सकते हैं, कृपया करके मेरे बेटे को बचा लीजिए। ये सुनकर तुरंत वह बौद्ध भिक्षु उसके उपचार में लग गया और कुछ ही देर बाद औषधि देने के बाद वह बच्चा एकदम स्वस्थ हो गया। ये सब देखकर वह औरत उस बौद्ध भिक्षु को कुछ भिक्षा देकर प्रणाम करके वापस चली गई। ये सारा दृश्य मोहन भी देख रहा था। मोहन के मन में एक प्रश्न उठ रहा था और जब वह अपने प्रश्न का कोई जवाब नहीं ढूंढ पाया तो उसने उस बौद्ध भिक्षु से पूछा, शायद आपने पहचाना नहीं, ये वही औरत थी जो आपको जलीकट्टी सुना रही थी, जो गांव में आपको भिक्षा देने से मना कर रही थी। शायद आपने उसे पहचाना नहीं तो आप उसकी मदद करते ही नहीं। मोहन की बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि दूसरों की अच्छाई करने से कुछ अवस्थाओं में दुख प्राप्त होता है, लेकिन अगर तुम कर्मों का सिद्धांत समझ लेते हो तो अच्छाई और बुराई, इसके सारे भेद तुम्हारे सामने उजागर हो जाएंगे। मैं भली भांति जानता था कि वह वही औरत है। मैंने बिना किसी ईर्ष्या का भाव रखते हुए वही किया जो मेरा कर्तव्य था। जीवन में जब आप किसी की भलाई, किसी की अच्छाई बिना किसी लालच के करते हो, बिना किसी बदले के करते हो, वही अच्छाई होती है। लेकिन अक्सर हम लोग जब किसी की मदद करते हैं तो हमारे मन में यही भावना बन जाती है कि बदले में कभी वह इंसान भी हमारी मदद करेगा, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर जब वह व्यक्ति हमारी सहायता नहीं करता तो हमें दुख पहुंचता है। इसलिए किसी भी इंसान के साथ बिना कुछ पाने के भाव से उसकी मदद करो और उतना ही भला करो जितना कि तुम्हारा समर्थ हो, यानी आपकी आर्थिक और शारीरिक क्षमता के हिसाब से किसी की मदद करो, ताकि कल को अगर वह इंसान आपके साथ बुरा व्यवहार भी करे तो तुम्हें कोई भी उसका खेद ना हो, उसका पश्चाताप ना हो कि मैंने तो इसके लिए इतना कुछ किया और ये अब मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। इसलिए किसी का इतना ही भला करो जिससे कि तुम आहत ना हो। दूसरी बात, किसी दूसरे परिवार के झगड़े के बीच कभी मत पड़ना, ऐसा करना तुमको संकट में डाल सकता है। और तीसरी बात, अपने विवेक का इस्तेमाल करो। अपनी आंखें खोल कर देखो कि किसे वास्तविक रूप में मदद की ज़रूरत है और कौन ढोंग कर रहा है, क्योंकि अक्सर लोग दया का पात्र होने का दिखावा करके आपको बेवकूफ़ बनाकर आपसे मदद ले लेते हैं। जैसा कि आज के युग में हम बहुत सारी जगह पर ऐसा देखते हैं, बस ऑटो पर, रेलवे स्टेशन पर, कि बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते रहते हैं। अब उसमें दो स्थितियां पैदा होती है। अगर आप उन्हें भीख दे देते हैं तो आप भीख मांगने को बढ़ावा देते हो, और अगर आप भीख नहीं देते तो बच्चा आज शायद खाना भी ना खा पाए। इसलिए आपको ऐसी स्थिति में अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। आप उन्हें पैसे देने की बजाय उन्हें खाना खिला सकते हो या कुछ किताबें दिला सकते हो। इसलिए सही तरीके से मदद करने के लिए विवेक का होना भी बहुत ज़रूरी है, वरना आपके धन का दुरुपयोग भी हो सकता है। अगर आप किसी का भला करना चाहते हो तो सबसे पहले खुद का भला करो, क्योंकि अगर तुम अपने आप की भलाई नहीं कर सकते, अपने आप को अच्छा नहीं रख सकते, तो ज़माने के लोगों को कैसे अच्छा रखोगे। इसलिए कहीं आपने अपने मन में ये भ्रम तो नहीं बना रखा कि मैं तो अच्छा इंसान हूँ, मैं तो दूसरों की मदद करता हूँ, तो वह तुम्हारा अहंकार है,
क्योंकि इंसान का जीवन कभी भी परफेक्ट या पूर्ण नहीं हो सकता। हम हमेशा अपने जीवन में परफेक्शन पाने की कोशिश करते रहते हैं, इसलिए दूसरों को बदलने की बजाय खुद को बदलने में ज़्यादा ध्यान दें। और आपको इसके लिए भी भीड़ से अकेले रहने की कला सीखनी होगी। आप सबके साथ हैं, सब में उपस्थित है, लेकिन अंदर से एकांत में है, अंदर से आप शांत हैं, अंदर से आप मौन हैं। जब आप अपने एकांत को देख लेते हैं तो आपकी अंतर यात्रा शुरू हो जाती है। अपने अंदर के एकांत को पाने के लिए आपको मेडिटेशन करना होगा, ध्यान करना होगा। अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ध्यान को हिस्सा बनाना होगा, ध्यान को वक्त देना होगा। इसके बाद आप जीवन में पाओगे कि आपके अंदर जो एकांत है उसमें परम आनंद है। वह आनंद इस दुनिया के किसी भी वस्तु में नहीं है, किसी मोह में नहीं है, किसी वासना में नहीं है। नदी के किनारे पर पड़ा हुआ छोटा सा पत्थर भी उस नदी के बहाव में कट कट कर बहुत मुलायम हो जाता है। उसमें कोई दरार, कोई कोना नहीं बचता। उसी तरह ध्यान के निरंतर भाव में बहने से आपका मन निर्मल हो जाता है, जिसके बाद हमें अच्छे बुरे की बहुत अच्छे से पहचान हो जाती है, जिसके बाद हम अपने वर्तमान को समझते हैं। हमारे अंदर करुणा का उदय हो जाता है। इसलिए दोस्तों, आज से ही अपनी अंतर यात्रा शुरू करते हैं। धन्यवाद।